नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय अंत्येष्टि स्थल है। ये ग्राम पंचायत उगनपुर मरौरी के अंतर्गत ग्राम उगनपुर मरौरी स्थित अंत्येष्टि भवन है दोस्तों। और इसके आसपास हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये मार्ग है दोस्तों। ये अंत्येष्टि स्थल को आने के लिए मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई है पीएनसी कंपनी के अंतर्गत, गणपति कंपनी के द्वारा। और यहाँ पर जो क्या परिस्थिति है उसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आगे का जो दृश्य है उसे भी हम आपको दिखाएंगे किस अवस्था में है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किस अवस्था में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो हमारे जिम्मेदार वर्ग हैं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों, जबकि इस संबंध में कई बार उनको अवगत करा चुके हैं। उसके बावजूद भी जिम्मेदार वर्ग मौन बैठे हैं। जबकि इस मार्ग को सीमेंटेड होना चाहिए था या फिर इस पर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी। इस पर ना तो सीमेंटेड रोड को बनाया गया है और ना ही इंटरलॉकिंग, जबकि यहाँ तक इस पर खड़ंजा मार्ग है और वो भी क्या परिस्थिति है उसे आप देख रहे हैं। और यहाँ से लेकर हम आपको पूरा मार्ग दिखाएंगे, उसकी जो कंडीशन है किस अवस्था में है। यदि इस तरीके का विकास कार्य चलता रहा उत्तर प्रदेश की सरकार में तो पूर्ववर्ती सरकार और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अंतर नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से योगी जी वादे करते हैं उस तरीके से धरातल पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसे हम लगातार वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। यहाँ भी पाइपलाइन को बिछाया गया है लेकिन यहाँ ड्रेसिंग नहीं की गई है। और यहाँ पर जो कीचड़ है दोस्तों ये लंबे समय से है और यहाँ लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा है, क्योंकि राजनीतिक लोगों के संरक्षण के चलते, जिस कारण से यहाँ पर जो मार्ग है अवरुद्ध हो चुका है, जिसकी चौड़ाई कम हो गई है, जबकि इस मार्ग की चौड़ाई अधिक है। यहाँ से 2 वाहन आराम से निकल सकते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर कंडीशन ये है एक ही वाहन निकल पाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों इसमें पैनल भी नहीं है। पैनल भी किसी गांव के व्यक्ति के द्वारा खोलकर अपने निजी कार्य में यूज कर लिया गया है। और बैटरी के बॉक्स देख रहे हैं वो गलने की कगार पर है। इसमें जो बैटरी थे वो निकाल लिए गए हैं दोस्तों रिपेयरिंग के नाम से। लगभग 1 वर्ष हो चुका है, उसके उपरांत भी इस पर ना तो बैटरी लगाए गए हैं और ना ही गल रहे बॉक्स हैं उनको चेंज किया गया है। ये मेनका गांधी जब सांसद थी उनके दौरान इन लाइटों को लगाया गया था, और जब यहाँ पर सांसद वरुण गांधी बने उनके कार्यकाल के चलते इन लाइटों के जो बैटरीज थी उनको उतार लिया गया। यह कहकर उतारा गया था कि इनको रिपेयर कर बॉक्सों में बैटरी को रखवाया जाएगा, जिससे सौर ऊर्जा जो लाइट है वो लंबे समय तक सुरक्षित चले और गाँव वालों को रोशनी प्रदान हो सके। लेकिन लगभग 1 वर्ष हो चुका है दोस्तों सांसद वरुण गांधी के कार्यकाल के चलते, आज तक इस पर उस बैटरी को नहीं रखा गया है। कम से कम 6 से 7 लाइटें हैं गांव में, जिनमें से एक भी बैटरी को वापस नहीं भेजा गया है। जबकि सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह को भी इस संबंध में एक बार नहीं कई बार भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिए। आश्वासन के उपरांत भी आज तक इसमें बैटरीज नहीं रखी गई। अब ये जो खड़ंजा मार्ग है इसे भी हम आपको दिखा रहे हैं किस कंडीशन में है। और ये जो देख रहे हैं ये पाइप जो है इस तरीके से पीएनसी कंपनी के द्वारा वाटर सप्लाई हेतु दिए गए हैं। देख रहे हैं दोस्तों ये नाली के ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। भीषण बारिश के चलते यहाँ जो डेवलपमेंट है जिस तरीके से किया जा रहा है इन कंपनी के द्वारा, उसका भी उजागर कर दिया गया, जो किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और जिस पर कोई भी सरकार का व्यक्ति भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो कारिंदे हैं उनका भी संरक्षण है ऐसी कंपनीज को। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये चौकीदार का घर है दोस्तों। ये उगनपुर मरौरी के चौकीदार है जिनका नाम है रामदास। अब यहाँ पर अतिक्रमण भी देख रहे हैं, बड़ी संख्या में अतिक्रमण फैला है, जिससे गांव में प्रदूषण भी फैल रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पर जो पशु हैं वो भी किस अवस्था में यहाँ पर बंधे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्ग है दोस्तों ये बाईपास बनाया गया था और ये मार्ग नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कीचड़ ग्रह हो। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं भाई, ये कितनी मुश्किल के साथ में आ रहे हैं। निकास नहीं है। अब देखिए भैया ये इनके भीतर भी बड़ी नाराजगी है और इस खड़ंजे को दिखा दे रहे हैं किस तरीके से इन्होंने रिपेयर किया है। इस मिट्टी को दबाया नहीं है लेकिन इस बरसात ने पूरी पोल खोल कर रख दी है। अब देख रहे हो अब इसमें ट्रैक्टर कैसे निकलेगा। अगर कोई जानवर का पैर फंस जाएगा तो उसका पैर भी टूट सकता है। अब देखिए भैंस हैं, इनके पास जगह नहीं है तो उन्होंने खड़ंजे पे ही इसको बांध दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं खड़ंजे को ख़राब करेगा।
और लोगों का आवागमन है वो भी बाधित होगा। ये किसके भैंस हैं ये? अच्छा, ये गुरदयाल जी के पशु हैं जिन्होंने खड़ंजे पर ही बांध रखे हैं। ये पीएनसी ने जो पाइपलाइन को बिछाया है, ये 1.5 फुट एरिया भले ही लिया हो चौड़ाई में, लेकिन इस 1.5 फुट एरिया के कारण पूरा का पूरा खड़ंजा पूरी तरह से डैमेज है। इस समय दिखा रहे हैं दोस्तों हम लगातार आपको गांव की कुछ गलियां हम दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से विकास हो रहा है इस समय यूपीए सरकार में। जो हमारे योगी जी वादे तो करते हैं, लेकिन उनके वादों को किस तरीके से धरातल पर डैमेज किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, एवं जो भ्रष्ट तंत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग से इस तरीके का कार्य हो रहा है। और जो कंपनीज हैं उनके द्वारा किस तरीके से भ्रष्टाचार युक्त कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। उनकी शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन उनका कहना यही होता है चाहे कितनी भी हमारी खबरें चलाओ, कितनी भी हमारी शिकायतें करो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण से बुलंदी के साथ इस तरह भ्रष्टाचार युक्त कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी कुछ पूछने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कुछ राय व्यक्त करें। अरे मेवाराम जी, ये गांव की सड़कें देख रहे हो किस अवस्था में है। भारी बारिश के चलते भ्रष्टाचार युक्त कार्यों का जो किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है वो भी सार्वजनिक हो गया है। जातो कुछ ना जितने देखा वो मार गड्ढे गड्ढा है राय पत्तवा में। देखिए मेवाराम जी ने बताया है उस तरफ वाली गली में चलिए और वहाँ देखिए। अब हम आपको इनके द्वारा इस इंटरलॉकिंग गली को भी दिखा रहे हैं किस कंडीशन में है। देख रहे हो दोस्तों, जबकि जिम्मेदारों को सख्ती पूर्वक कहा गया था इस गली का जो ड्रेसिंग है वो अच्छे से किया जाए, लेकिन इस बारिश ने किस तरीके से इनके भ्रष्ट कार्यों को उजागर किया है, जिसे आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, सारी गुणवत्ता भी इसमें सार्वजनिक हो गई है। इसके नीचे कहीं रोड़ा भी नहीं बिछाया गया, जिस कारण से धंस गया है यहाँ जो इंटरलॉक ड्रेसिंग कम किया गया था। अभी दो तीन महीने हुए, 2-3 महीने हुए हैं। डालती तक ना जो पीएनसी कंपनी के द्वारा ये सब कार्य कराया जा रहा है, गणपति कंपनी का ठेका है। वो तरह तरह के लोगों को ठेका देकर ऐसे कार्यों को करा रहे हैं कम पैसे में। कोई भी हो उसको ठीक कराना चाहिए। ये जर्जर अवस्था में है, पूरी गली डैमेज हो रही है। ये 1.5 फुट एरिया लिया, लेकिन पूरी रोड खराब हो गई इस कारण से। करनी चाहिए, इसकी मरम्मत करनी चाहिए भाई, जैसा था वैसा बनाना चाहिए ना। हाँ वैसा होना चाहिए, वैसा बनाना चाहिए। अब देखिए ये डर रहे हैं कहीं ना कहीं भाई। आजकल दबंग प्रवृत्ति के ठेकेदार होते हैं तो डर भी लगता है, हमको भी डर लगता है। तो ऐसे में विचार करना चाहिए आखिर जो किस तरीके से यहाँ की गुणवत्ता है, ये जिम्मेदारों को ध्यान में रखते हुए सुचारू रूप से कार्य कराने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पाइप पड़ा है यहाँ पर, जबकि कुछ लाइनें भी शेष हैं जो अभी तक वाटर सप्लाई हेतु पाइपलाइन को नहीं बिछाया गया, जबकि ये मुख्य लाइन है। इसके उपरांत कुछ कनेक्शन भी होने हैं, वो भी अभी तक नहीं किए गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके की घृणित कार्यशैली है पीएनसी कंपनी के द्वारा जो गणपति कंपनी को ठेका दिया गया है। अब यहाँ भी देख रहे हैं किस अवस्था में है दोस्तों। यहाँ पर अतिक्रमण फैलने के कारण से रोड की दशा भी खराब है, इसे भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और यहाँ भी आगे आप देख रहे हैं किस अवस्था में है। पशुओं का जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है और हमारे जो किसान बंधु हैं उनका भी जीना दुश्वार हो गया है बारिश के चलते। और जो फसल है वो भी पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है। यहाँ पर देख रहे हैं किस अवस्था में जल भरा हुआ है, क्योंकि जो नाली है पूरी तरीके से चौक हो चुकी हैं। ऐसे में हमारी जो योगी सरकार है उसको भी संज्ञान लेते हुए गुणवत्ता पूर्व विकास कार्यों में बदलने की आवश्यकता है, जो धरातल पर नहीं किया जा रहा है। अब देखिए जो नाली है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, यानी कि क्लोज हो चुकी है, क्योंकि जो भी प्रधान बनता है बस उन्हीं नालियों को बस थोड़ा बहुत सीमेंटेड वगैरह रेता आदि से वो पोत पात के उसी को बना देते हैं कि ये हमने विकास कराया, लेकिन वो उसी के ऊपर बार बार विकास कार्य कराया जाता रहता है। तो ऐसे यहाँ के जो प्रधान हैं उनकी भी कार्यशैली है। अच्छा सर्वेश जी, अब ये देखिए यहाँ पर ये तोड़ दिया गया था जेसीबी से, ये टुकड़ा डाल दिया है, वो भी ढंग से नहीं डाला गया है। अब बताइए किसी की ठोकर लग जाए, पाँव टूट जाए, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? चोट लगेगी। अरे चोट तो लगेगी। बताइए यहाँ पर जो एक पाइप पड़ा है उसमें पानी जा ही नहीं रहा है, अब नालियों का पानी रोड पर बह रहा है। तो इसके संबंध में क्या कुछ कहेंगे? सफाई हो। अरे सफाई हो, लेकिन ये विकास कार्य जैसा हो रहा है क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा ही विकास होना चाहिए? जो प्रधान बनता है बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन उसके बाद वही कार्यशैली खाना पूरी कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? निपटा देना चाहिए। अब देखिए भैया ये सर्वेश जी हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसे भ्रष्टाचारियों को निपटा देने की आवश्यकता है, जिसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि लोग कैमरे के सामने आकर बोलना नहीं चाहते हैं। अब इस गली की भी अवस्था हम आपको दिखा देते हैं।
बच्चों के द्वारा बताया गया है ये जो इंटरलॉकिंग है यहाँ पर डैमेज है। बच्चों ने सही बताया था, क्योंकि ये जो इंटरलॉकिंग है देखिए यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, धंस चुकी है दोस्तों। क्योंकि जो मिट्टी पर जो पानी का भार पड़ा है, जिससे जो भुरभुरी मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई है, जिस कारण से इंटरलॉकिंग बैठ चुकी है। लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार थे उनके द्वारा इस कार्य को सुचारू रूप से नहीं किया गया है, जिससे हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी आगे शेष जो बचा है उसे भी हम दिखाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंटरलॉकिंग टूट गई थी, जिस कारण नई इंटरलॉकिंग लाकर यहाँ बिछाई गई है। लेकिन इसमें कहीं कोई गुणवत्ता नहीं है, बिल्कुल घटिया प्रणाली से बनाई हुई इंटरलॉकिंग है दोस्तों। ये 12 से 14 रुपए की है, लेकिन जो सरकारी मूल्य है कम से कम 27 से 28 रुपए वसूला जाता है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और ये हमारे धर्मवीर अंकल जी का घर है, देख रहे हैं क्या पोजीशन है। ये आंटी जी हैं, वो गोबर में इस समय लिप्त हैं। अब समझ सकते हैं कितनी परेशानी हो रही है। और इनके 2 इसमें पशु हैं, और बिटिया है वो भी झाड़ू लेकर खड़ी है, उसको भी झाड़ू लगाना है कहीं। ये शायद नरेश फौजी जी का घर है। देखिए घर को जाने के लिए मार्ग भी ठीक नहीं है, यहाँ इंटरलॉकिंग होना चाहिए, लेकिन क्या करें, प्रधान जी ने नहीं बिछाया। लेकिन ऐसे में हमारे नरेश जी को ही संज्ञान लेना चाहिए, खुद ही बिछा लें। और ये सरकारी हैंड पंप है, शायद ये भी डैमेज पड़ा है। हाँ, इसकी भी यही स्थिति है। लेकिन सारे जो नल हैं वो रिपेयर कर दिए गए रिकॉर्ड में। तो ऐसी है परिस्थिति दोस्तों। नलों की कंडीशन जरा फिर से चला के दिखाओ, नल की कंडीशन क्या है जरा देख लीजिए। चबूतरा तक नहीं बना है, इस कंडीशन में यहाँ के सरकारी हैंड पंप है। और ऐसे प्रधानों को भी लोग अधिकांश पसंद करते हैं। ये सिर्फ प्रधानों की कमी नहीं है, और ना ही सरकारी जो सचिव हैं उनकी, ये सब गांव वालों की सर्वाधिक कमी है, जो ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, जिसका परिणाम ऐसा ही होगा। देखिए भैया इंटरलॉकिंग है, ये पूरा तालाब बन चुका है, ये पानी भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ इंटरलॉकिंग बिछी हुई है इस समय, क्योंकि ये जो गणपति कंपनी के द्वारा ये पाइपलाइन को जो बिछाया गया है, इसके द्वारा पूरी तरह से गली की ऐसी की तैसी कर दी गई है। तो ये है यहाँ का डेवलपमेंट। भले ही योगी जी के आदेश कुछ भी हो, लेकिन धरातल पर योगी जी के आदेशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसे हम दिखा रहे हैं लगातार अपने कैमरे के माध्यम से। और आगे भी इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। और आगे क्या कुछ परिस्थिति है उसे भी हम दिखाएंगे। यहाँ की सीसी रोड है, वो किस अवस्था में खराब हुई है उसे आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। लेकिन जो रिपेयर किया गया है वो कितना किया है इसे भी आप देख रहे हैं। लेकिन जो किस अवस्था में किया है उसे हम आपको बता दे रहे हैं। 2 से 2.5 इंच गहराई में इस रिपेयर कार्य को किया गया है, वो भी गुणवत्ता पूर्वक। इसमें मसाले को नहीं लगाया गया है। तो ये अवस्था है दोस्तों। और ये जो नाली डैमेज हुई थी जेसीबी के माध्यम से, इसको भी ठीक नहीं किया है। तो ऐसे हैं यहाँ के जिम्मेदार वर्ग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गांव स्तर के जो जिम्मेदार वर्ग हैं उनका भी संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण से इस तरीके के विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। और आगे भी हम आपको सीसी दिखाते हैं। देखिए यहाँ कितने टुकड़ों में ये जर्जर अवस्था में सीसी है, लेकिन कहीं भी इसको ठीक नहीं किया गया है। जबकि जब सीसी को तोड़ा गया था उससे पहले कहा था कि जितना भी सीसी नुकसान होगा उसको अच्छे से रिपेयर कर दिया जाएगा। अब इसे भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, जूम करके भी दिखा रहे हैं क्या कंडीशन है इसकी, ताकि आप इसे नज़दीक से देख सकें। यहाँ की भी जो नाली है वो भी पूरी तरह से डैमेज है और पत्थरों से बंद है। पानी का भी निकास नहीं हो रहा ढंग से। अब देखिए ये जो खड़ंजा है इसकी भी पोजीशन क्या है इसे भी हम दिखा दे रहे हैं। जिस तरह से ये पहले खड़ंजा था उस तरीके से अब नहीं रहा है। भले दावे कितने भी किए जाते हों कि जिस तरह से खड़ंजा है उसको वैसे ही किया जाएगा, जिस तरह से सीसी है उस तरीके से सीसी को बनाया जाएगा। लेकिन धरातल पर जो परिस्थिति है उसे आप देख रहे हैं किस कंडीशन में है। और इस सीसी को हम आगे दिखाते हैं। इस समय बारिश हुई है इसलिए सोचा कि आपको दिखा दें अच्छे से, क्योंकि जितनी भी दरारें हैं वो स्पष्ट रूप से इस समय दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ भी देख रहे हैं कितनी कीचड़ है, आस पड़ोस गंदगी भी देख रहे हैं दोस्तों। गंदगी डालने का कहीं शायद कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। अब देखिए ये पाइपलाइन जो डाली गई है वो दिख रही है, चाहे कोई दराती से इसको काट दे चाहे हंसिया मार दे, इसकी कोई चिंता नहीं है। ये गली देख रहे हैं, ये हमारे
अमरपाल जी रहते हैं इसमें, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामसर वर्मा के बहुत खास माने जाते हैं। जो उनके परिवार के लोग हैं वही रहते हैं अधिकांश, उनके घर को जा रही ये गली देख रहे हैं जो वर्षों से इसी अवस्था में है। ये पहले से फिर भी सुधार है क्योंकि बारिश के कारण से जो मिट्टी का भराव हो गया थोड़ा, लेकिन पानी का बहाव किस तरीके से इसे आप देख सकते हैं। बताइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलियों का विकास नहीं होगा तो अन्य विपक्षियों की जो गली है उनका विकास कैसे हो सकता है। अब देखिए भैया, इस गली को हम दिखा रहे हैं दोस्तों। आज विचार हुआ, बारिश हुई है तो गलियों का जो माहौल है किस अवस्था में है। अब लोगों के पशु देखिए वो भी किस अवस्था में रह रहे हैं। कीचड़ में यहाँ भैंसे बंधे हुए हैं भैया। इन भैंसों को कितनी बड़ी समस्या हो रही है तो भैंसे ही जान रहे हैं। ये शायद पता नहीं कौन आ रही हैं, इनसे बात नहीं करेंगे फिलहाल। अच्छा, यहाँ से भी पैनल को चोरी कर लिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, इसकी जानकारी नहीं है। ये मेनका गांधी जी के समय पर लगाई गई थी, लेकिन इसमें बैटरी भी पुनः नहीं रखे गए हैं, जबकि हमारे संज्ञान में खोले गए थे बैटरी। लेकिन आज तक इसमें बैटरी रखने की जिम्मेदारी नहीं ली किसी ने। और जो बॉक्स है वो पूरी तरीके से गल चुके हैं। उसका पैनल कहाँ चला गया कोई पता नहीं, कहाँ चला गया। और लाइट है बिल्कुल बंद रहती है, जबकि सौर ऊर्जा युक्त लाइट है। जबकि बिजली ना आए तो भी गलियों में रोशनी रहती थी, लेकिन जब से बैटरी किसने उतार लिया है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उतारा है। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका नाम है अमरपाल, उनके द्वारा उतारा गया है। अब भैया, ये गली है, ये थोड़ा इसको दिखाएं। अच्छा, आप ही के चाचा जी हैं क्या अमरपाल जी? अच्छा, आप ही के पुत्र हैं? अच्छा, ये उनकी माता जी हैं अमरपाल जी की। अच्छा, अब पैनल आपने उतार लिया, बताइए विपक्ष के लोग वो क्या करें? फिर वो भी उतार लें तो एक हम उतार लें। भाई हम भी तो पार्टी को वोट देते नहीं देते, हम भी तो देते हैं, तो हम भी उतार लें। ऐसा नहीं मुकदमा लिख जाए हमारे खिलाफ। अब देखिए, अभी ये कह रही हैं अगर हम उतार लेंगे तो शायद हो सकता है हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, इसलिए हम नहीं उतारेंगे। और ये हम गली दिखा दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके घरों के पास की कंडीशन हम दिखा रहे हैं। अब बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास अगर ये विकास है तो अन्य लोगों का विकास किस तरीके से होगा, जिसे आप समझ सकते हैं, जिसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। और जो हमारे योगी जी हैं उनको समझने की आवश्यकता है, और जो क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं उनको भी संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, विनाश नहीं। इसे नेताओं को समझने की जरूरत है। जो हमारे समर्थक हैं उनको भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, और जो हमारा जनसमूह है ऐसे लोगों को समर्थन करता है उनको भी संज्ञान में लेकर स्वयं को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तभी क्षेत्र का विकास होगा और आपके गाँव का भी, जो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जो गली है किस कंडीशन में है, यहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, अब बिजली के पोल के पास बंधी हुई है। ऐसे में समझ सकते हैं लाइट आने पर करंट भी उतर सकता है, जो घातक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें बरसात है, लोगों को परेशानी है, घरों में जगह नहीं है पशुओं को बांधने के लिए, इस कारण से भी हो सकता है पशु को बांध दिया हो। लेकिन जो गली की परिस्थिति है उसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब भैया, इस सच को दिखाने में बुराइयां भी बहुत होती हैं। प्रधान भी नाराज हो जाएंगे, क्षेत्र के विधायक सांसद सभी रुष्ट होंगे, सरकार के जिम्मेदार लोग हैं वो भी नाराज हो जाएंगे, प्रशासनिक लोग भी नाराज होंगे, और गांव के कुछ लोग हैं उनकी भी कमियां इसमें दर्शाई जा रही हैं, वो भी शायद हो सकता है नाराज हो जाए, लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए। मोबाइल चार्ज है आपका? चार्ज है। कहाँ चार्ज कराया बेटा? अरे हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया बेटा, क्या करें बताइए। बैंक में फोन चार्ज कराया तो ये तो पोजीशन है, बिजली भी नहीं आ रही है, हो गए 5 दिन लगभग। अब देखिए, सामने एक बुआ जी खड़ी है हमारी, इनका भी जीवन अस्त व्यस्त है। इनकी गौवंश गाय माता है वो बाहर बंधी हुई है, कितनी परेशानी झेल रही है। अब देखिए, इनको गोबर डालने के लिए भी कहीं जगह नहीं है, गली के किनारे ही डाल रही है। अब गाय जो बंधी है वो भी खड़ंजे पर बंधी है, जगह नहीं है। अच्छा बुआ जी बताओ, गाय क्यों बंधी है यहाँ पर? अरे तो कुछ तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। अब खड़ंजा खराब होगा इसमें, भाई खड़ंजा डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो कुछ व्यवस्था करिए, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। अब व्यवस्था आप करिए ना इस चीज की, जब गौवंश आप पालनी, व्यवस्था आपको करनी होगी। अरे आपने पकड़ा, अच्छा किया है, जब ये दूध देगी तो दूध भी तो आप पियेंगी ना। हाँ तो फिर व्यवस्था करिए इसकी, ठीक है। अरे अच्छा किया आपने, गौवंश को पाल लिया है, कटेगा नहीं, सुरक्षा हुई है, लेकिन जब दूध देगा तो आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी, तो इसकी व्यवस्था करिए। अब देखिए, इनको समझा दिया गया है कि गौवंश इस तरीके से गलियों में ना बांधे, इनके पास जगह नहीं है। भले ही इन्होंने गौवंश पकड़ कर बांधा है, लेकिन इसकी व्यवस्था करनी भी बहुत ही आवश्यक है, जिससे गौवंशीय पशुओं को गलियों में ना बांधकर एक सुरक्षित स्थान पर बांधा जाए। अब यहाँ पर देखिए, एक पाइप पड़ा था पहले, अब यहाँ पर शायद पाइप नहीं है। पाइप है क्या? नहीं, पाइप है तो, लेकिन ये डैमेज पाइप को यहाँ डाल दिया गया है,
और जो देखिए जो पूरा नहीं है, टूटा हुआ है, उसी को डाल दिया काम चलाऊ। तो ये तो है कार्यशैली। अब देखिए आंगनवाड़ी केंद्र है, इसके भीतर भी पानी भरा है, आंगनवाड़ी के बाहर भी किस तरीके से दूषित पानी का भराव है यहाँ पर। अब बताइए इसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, अगर इस गड्ढे में डूब जाएं, अब पड़ोस में ही देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा है, अब इससे करंट उतर जाए कितना बड़ा खतरा है। ना विद्युत विभाग को चिंता है और ना ही यहाँ पर जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उनको चिंता है, और ना ही हमारे ग्राम प्रधान को। तो ऐसा है यहाँ का विकासी मॉडल। अब ये सड़क की कंडीशन क्या है इसे भी हम पहले दिखा चुके हैं, और इस समय भी आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है। अब देखिए जगह जगह गड्ढे हैं। और जो विद्युत विभाग के जो पोल हैं देख रहे हैं, जिसपे भी एक ट्रांसफार्मर रखा है छोटा सा, उस पर किस तरीके से हरी जो बेल है वो ऊपर को चढ़ रही है, जिससे करंट उतरने का खतरा भी है। लेकिन विद्युत कर्मियों को भी ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जल भराव है, कीचड़ की अवस्था है। आंगनवाड़ी केंद्र है, इसको भी हम दिखा दे रहे हैं किस कंडीशन में है। अब देखिए अंदर पूरी तरह से जंगल हो चुका है। अब यहाँ जगह जगह पानी भरा है दोस्तों। तो ये तो यहाँ की कार्यशैली है जिससे कोई संज्ञान नहीं ले रहा। एक भाई साहब आ रहे हैं हमारे, चरी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास पशु बहुत हैं। अब चरी नहीं लाएंगे तो आखिर पशु खाएंगे क्या। अब भीषण बारिश में इनको भीग कर चरी लाने पड़ रही है, ऐसे में इनको बुखार आदि भी हो सकता है। अब देखिए कितना रिस्क लेते हुए ये पशुओं की सेवा करने में लगे हैं। इनका नाम है श्री कृष्ण गंगवार जी। अब ये ऑटो आ रहा है, देख रहे कितने झटकों के सहन करते हुए ऑटो आ रहा है। भाई बताइए ये भी आ रहे हैं, देखते हुए क्या किया जाए।